पता नहीं कहाँ चली गई। माँ जी, सदा सुहागन रहो। माँ जी प्रसाद। रामा, गुड मॉर्निंग। मामी जी, मेरे को भी दो मिनट याद। स्कूल में दिल लग गया? हाँ मामी जी। अच्छा मामी जी, मैं गई स्कूल को लेट। बहू। जी माँ जी। स्वाति आज स्कूल नहीं जा रही? पता नहीं। स्वाति, स्वाति क्यों? क्यों? ये बात अपनी लाडली रमा से पूछेगा। माँ जी, ये तो इसके रोज के बहाने हैं। बहू, हम बात कर रहे हैं, बोलो बेटा। ग्रैंडमा, रमा ने मुझे तंग कर रखा है। क्यों? What happened? What happened? ग्रैंडमा, ये पूछो क्या नहीं हुआ। She is totally nonetheless. वो स्कूल में पहाड़ी स्लैंग के साथ इंग्लिश में बोलती है। She is ridiculous. बहू, बोलती हूँ ना मैं कि कभी कभी माँ बाप को बच्चों की बात भी सुन लेनी चाहिए। इसकी प्रॉब्लम कितनी जेन्युइन है। माँ जी, आप ठीक कह रही हैं, लेकिन इसे भी तो समझना चाहिए, आखिर रमा इसकी बहन है। माँ जी, दरअसल बात यह है, ये रमा जी पढ़ने में बहुत पीछे है और जब इसके क्लास में टीचर से डांट पड़ती है तो वो इससे बर्दाश्त नहीं होता है। बस फिर रमा को नीचा दिखाने के लिए ये कुछ ना कुछ बोलती रहती है। अच्छा, ये बात है। ग्रैंडमा, आप भी मम्मी की बात सुना गई। जब से रमा की बच्ची घर से आई है, मेरा तो जीना ही आराम हो गया है। स्वाति, बेटा स्वाति, स्टॉप इट। रमा की शिकायत चल रही है। माँ, मैं पूछ रहा था कि कल रमा बिटिया का एनुअल फंक्शन है। देखा पापा भी मेरा मतलब स्वाति बिटिया और रमा का एनुअल फंक्शन है, तो क्या मैं और आस्था वहाँ चले जाए? बहू जी। पार्थ का एनुअल डे कब है? माँ जी पता नहीं। स्वाति, पार्थ का एनुअल डे कब है? कल। अगर पार्थ का एनुअल डे परसों होता तो तुम दोनों चले जाते, पर अब प्रॉब्लम है। माँ, पर कल रमा पहली बार पार्टिसिपेट कर रही है। रमा की ज्यादा चिंता है अपने बेटे की नहीं? ठीक है माँ, हम पार्थ के एनुअल डे में चले जाएंगे, पर आपसे एक बात पूछूं, अगर लड़कियों का एनुअल डे परसों होता तो क्या आप हमें वहां जाने की आज्ञा देते? शायद नहीं। ग्रैंडमा, you are so introvert. माँ, लगता है कोई आया। कैसे हैं आप? कैसे आना हुआ? हमने एक प्रोग्राम रखा है विमेन्स एम्पावरमेंट पर। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप जैसी महिलाओं के कारण महिला समाज उत्थान की ओर है, तो हम चाहते हैं क्यों ना आप हमारे इस प्रोग्राम की चीफ गेस्ट बने। हाँ जरूर, क्यों नहीं। कब है आपका ये प्रोग्राम? जी कल दोपहर 2 बजे। जी जरूर। जी मैं चलता हूँ। चाय पी के जाइए। जी फिर कभी आऊँगा। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत सुंदर है, इसमें तो तुम बहुत अच्छी लगोगी। बेटा, कल हम तुम्हारे एनुअल फंक्शन में नहीं आ पाएंगे। क्यों? मामा जी, ये बड़ी बात। मामा जी, आपको आना पड़ेगा, मैं नहीं करूंगी आपसे बात। बेटा, कल पार्थ का एनुअल फंक्शन है, हमें वहाँ जाना है। रमादी, चलो खेलने चलते हैं। पार्थ, मैं नहीं जाऊंगी। क्यों दीदी, ऐसा नहीं होता, हमने आज भी मैच जीतना है। पार्थ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है, तो मैं जाता हूँ। रमा बेटा, माम जी, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना? नहीं माम जी, कुछ नहीं। मामा जी, मैंने ना आपको कुछ याद कराना था। बेटा, मुझे भी तुमसे एक बात करनी है। माम जी, मेरी बात तो सुनो। अरे तुम मेरी बात तो सुन लो। बेटा, मैं पूछना चाहता, क्या तुम हिंदी थोड़ी साफ बोल सकती हो? मामा जी, मैं स्कूल में पहाड़ी में बिल्कुल बात नहीं करती। I can speak English fluently. I like to speak in Pahari because I feel proud of my dialect. तो इसका मतलब उस दिन स्वाति की कंप्लेंट गलत थी और उसकी कंप्लेंट जो आज आई वो सही। अरे नहीं मामा जी, छोड़ो। अच्छा बेटा, तुम क्या याद दिलाना चाह रही थी? मामा जी, आज ना मम्मी पापा की बर्थडे है।
मुझे याद है बेटा, पर हम इतने अभागे हैं कि खुलकर रो भी नहीं सकते। माँ, स्वाति का स्कूल में कोई लेटर पकड़ा गया जिसे पता चलता है उसका कहीं अफेयर चल रहा है। मैं नहीं मानती, ये स्कूल वाले हर दिन कोई ना कोई झूठी शिकायत भेजते ही रहते हैं। माँ जी, स्कूल वाले जो भी करते हैं बच्चों की भलाई के लिए करते हैं, और फिर कभी कभार माँ बाप की भी तो गलती हो सकती है ना। मेरा मतलब है कि कभी कभार माँ बाप की लापरवाही की वजह से भी बच्चे बिगड़ जाते हैं। स्वाति, तुम्हारी स्कूल से कंप्लेन है। हमने तुम्हारा कोई लेटर पकड़ा गया स्कूल में। लेटर? ग्रैंडमा, वो रमा का है। नहीं मामा जी, ग्रैंडमा कोई शिकायत नहीं मामा जी, मैंने लिखी कोई चिट्ठी। साइलेंस। यहाँ वो लेटर तुमने लिखा? नहीं माँ, आपने बिना शौचालय से थप्पड़ मार दिया? मुझे मत सिखाओ। मैं जानती थी जिसकी माँ एक दिन ये घर छोड़कर भागी है, उसकी औलाद भी एक दिन यही करेगी। माँ, क्या पता आपके ही संस्कारों में कोई कमी रह गई हो, जिस वजह से अनु दीदी भाग गए। पता नहीं आप हमेशा ही अनु दीदी के किए के सजा बच्ची को क्यों देती रहती। लीजिए, पढ़ लीजिए, देखिए अपनी इस लाडली की करतूत। मैं नहीं मानती। तो पढ़ लीजिए और बताइए ये राइटिंग किसकी है। पता नहीं बच्ची ने आपका क्या बिगाड़ा है। माँ, कम से कम आज के दिन तो ऐसा मत कहिए। क्यों? आज ऐसा क्या है? माँ, आज अनु दीदी आती जाती की क्या? अनु और क्या? कुछ नहीं। मामा, आज मम्मी पापा को गुजरे पूरा 1 साल हो गया है। आज उनकी बरसी है और मैं मम्मी की कसम खा के कहती हूँ, ये चिट्ठी मैंने नहीं लिखी ग्रैंडमा। क्यों?
बेटा कितनी देर में हो गई? बस अपने दोस्तों के साथ था। वहाँ तुम लाया था? हाँ बेटा, कोई बात नहीं। हेलो मम्मी, हेलो पापा। कहाँ थे अभी तक? ये टाइम से कहाँ आएगा? पापा मैं ट्यूशन। बंद करो किसकी ट्यूशन? बाय मॉम, बाय दादी, मैं यूनिवर्सिटी जा रही हूँ। बहू, शादी को कुछ घर का काम भी सिखाओ और उसकी पढ़ाई बंद करो। पर क्यों माँ जी? अरे अगर वो ज्यादा पढ़ लिख गई तो उससे अच्छा लड़का नहीं मिलेगा। माँ मेरी जॉब लग गई और कल मुझे दिल्ली जाना है। शाबाश बेटे, ये तो बहुत खुशी की बात है। दिल्ली नहीं जाओगी? लेकिन पापा मेरी करियर का क्या होगा? कहा ना नहीं। राहुल बेटा, तुम्हारी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हो गई है। थैंक यू पापा। पापा मुझे भी आगे बढ़ना है। तुम पढ़कर क्या करेगी? वैसे भी तुझे पढ़ाई घर जाना है। हाँ बस फालतू खर्चे नहीं, मुझे तुम्हारी शादी पर भी खर्चा करना है। क्यों? ये किससे कुछ अपने अपने से लगते हैं ना? शायद अंदर कहीं हल्की सी हलचल हो रही हो। मेरे अंदर भी कुछ हो रहा है, पर ये हलचल नहीं, शायद शर्मिंदगी है। अरे मैं तो अपनी इंट्रोडक्शन देना ही भूल गया। भाई मैं हूँ आपका आईना, यानी समाज। आपकी कुंठित मानसिकताओं और रूढ़ियों को धोता पंगु समाज। क्या मेरी दशा सदा ऐसी ही रहेगी? मेरी दशा सुधर सकती है दोस्तों, बशर्ते नारी को हमारे समाज में वो स्थान दिया जाए जिसकी